Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So friends, again here I am with a video, interesting video that is based on phrases, and in every phrase of mine there is a word life. अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरी वीडियोस आप देख रहे हैं, तो आप जान रहे होंगे कि टाइम एंड अगेन 2-3 दिन के गैप देके मैं हमेशा ऐसा फ्रेज या इडियम बनाती हूँ जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट रहता है. कभी वाटर है, कभी एयर है, कभी फायर है, कभी कलर्स है, रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, वाइट. ट्रस्ट मी, आई हैव मेड वीडियोस ऑन एवरी एलिमेंट. आज का एलिमेंट क्या है? लाइफ, जिंदगी. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. पहला है अ वॉक ऑफ लाइफ. यू विल यूज अ वॉक ऑफ लाइफ व्हेन यू आर ट्राइंग टू से कि मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, मैं हर एक प्रांत के, हर एक जगह के, अलग अलग प्रोफेशंस, अलग अलग ऑक्यूपेशन से के लोगों से मिलता हूँ. ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ दैट माई जॉब प्रोफाइल is such that I come across, I have to meet people from all walks of life. ठीक है, या एग्जाम्पल में दूँ कि why I love traveling, because I love traveling because I get to meet people from all walks of life. ठीक है, from farmers to CEOs to business क्लास पीपल. ठीक है, अलग अलग लोगों को. देखिए, मैं फ्रेजेस क्यों बार बार लेके आती हूँ, ताकि आप इन सब फ्रेजेस को अपनी डेली रूटीन में, डेली कन्वर्सेशन में इनकलकेट कर सकें. ठीक है, तो ये था फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. ठीक है, द सेकेंड इडियम और फ्रेज इज प्राइम ऑफ लाइफ. प्राइम ऑफ लाइफ है ना. प्राइम ऑफ लाइफ आप तब इस्तेमाल करेंगे, उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करेंगे, आप खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं, है ना. when there is a sense of contentment, when there is a feel of achievement. जब आपको लगे कि आपने you are financially sound, you are emotionally sound, आपने सब कुछ अचीव कर लिया है ना, then you will say that I am at the prime of my life. ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ that so and so person, या किसी का नाम ले लेते हैं, that Mahesh is at the prime of his life as now he feels settled and he is looking for a girl to marry, है ना. एट द प्राइम ऑफ लाइफ है वो, क्यों? काफ़ी पैसा कमा लिया है, काफ़ी नाम कमा लिया है, इमोशनली भी वो साउंड है, इमोशनली भी ठीक है. अब वो एक लड़की ढूंढ रहा ताकि वो शादी कर सके. ठीक है, तो ये है प्राइम ऑफ लाइफ. ठीक है, देयर इज लार्जर देन लाइफ. लार्जर देन लाइफ मतलब कहते हैं ना, जान है तो जहान है, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं, वो वाला आइडिया है ये. ठीक है, डिस्क्राइब समवन हु इज कैरिज्मेटिक, इम्प्रेसिव. लार्जर देन लाइफ बोलते हैं ना ज़्यादातर, दैट हिज ऑरा इज लार्जर देन लाइफ. अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर मैं यहाँ किसी के लूँ, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ शाहरुख खान. शाहरुख खान्स प्रेजेंस ऑन स्क्रीन प्रेजेंस एंड ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस इज लार्जर देन लाइफ. ठीक है, उनका जो ऑरा है, उनकी जो प्रेजेंस है, इट इज लार्जर देन लाइफ. ठीक है, ही इज वेरी कैरिज्मेटिक, है ना. नेक्स्ट इज ट्रूथ ऑफ लाइफ. ट्रूथ ऑफ लाइफ इज जीवन का सच. बोलते हैं ना कि आप कुछ भी खा लीजिए, आप कुछ भी पहन लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए, आप कुछ भी करें, यू डू एनीथिंग इन लाइफ, इन योर लाइफ. आप या मैं, आप ही की बात नहीं, मैं अपनी बात भी कर रही हूँ. बट द ट्रूथ ऑफ लाइफ इज, अंत में सबने जाना ही है यहाँ से, है ना. इन द एंड एवरीबडी हैज टू डाई. ट्रूथ ऑफ लाइफ आप इस्तेमाल करेंगे फ्रेज तब व्हेन यू आर ट्राइंग टू से वेदर यू बिलीव इट और नॉट. आपको विश्वास हो या ना हो, आपको अनरीजनेबल लगे, आपको अनबायस्ड लगे, लेकिन सच्चाई यही है ना. अगर एग्जाम्पल में दूँ, दैट द ट्रूथ ऑफ लाइफ इज दैट नथिंग लास्ट फॉर एवर. कुछ भी जीवन में कंटिन्यूस नहीं है. एवरीथिंग विल कम टू एन एंड. सबका एक ना एक दिन अंत होगा, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो. तब हम इस्तेमाल करेंगे द ट्रूथ ऑफ लाइफ. ठीक है, अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूँ, that a teacher, the truth of life is that a teacher plays a very crucial role in carving the future, in carving the younger generation, the minds of the younger people, है ना. एक अध्यापक का बहुत बड़ा रोल होता है, ये सच्चाई है. स्कूल में जाता है बच्चा, देखिए घर से ज़्यादा बच्चा स्कूल में रहता है ना. तो टीचर उसको कैसे शेप करती है, किस तरह की टीचर मिल रही है, क्या पढ़ा रही है ना. तो क्या है वो, दैट इज ट्रूथ ऑफ लाइफ. कि वही वही फैक्टर है जो बच्चे का भविष्य बनाएगा या बिगाड़ेगा. ठीक है, देयर इज टू क्लिंग टू लाइफ. नाउ टू क्लिंग मतलब है कि हम इस्तेमाल करेंगे जब हम बताना चाह रहे हैं, ये फ्रेज तब यूज होगा व्हेन यू ट्राइंग टू से कि उसने हर एक मुमकिन कोशिश करी कि वो बच सके.
है ना, जीवन जी सके। अगर मैं एग्जांपल दूं, दैट द इंजर्ड बर्ड, इंजर्ड बर्ड है, उसको चोट लगी हुई है, द इंजर्ड बर्ड मेड एवरी एफर्ट टू क्लिंग टू इट्स लाइफ। या मैं एग्जांपल दूं, दैट द इल मैन या द इल ओल्ड मैन, he made he tried everything, because he wanted to cling to his life. वो बचना चाहता था आखिरी समय तक, he wanted to live, जीना चाहता था, इसलिए cling to life, उसने हर मुमकिन कोशिश करी कि वो बच जाए। ऐसे ही पक्षी, उसने हर एक मुमकिन कोशिश करी to cling its life, कि वो बच सके, ठीक है। There is a cushy life. Cushy life, you will use this phrase or idiom when you are trying to say that so and so person is very rich, है ना, बहुत पैसा है, he is loaded and he or she is loaded, parents उसके बहुत well to do family से, अच्छे पैसे से, तो he is, so and so person is leading a cushy life, आराम से वो जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। So cushy life, a cushy life. That is to turn one's life upside down, बोलते हैं ना, उल्टा जिंदगी पलट जाना। अब ये अच्छे सेंस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नेगेटिव सेंस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, दैट आफ्टर विनिंग लॉटरी ऑफ 1 crore, माय लाइफ हैज टर्न अपसाइड डाउन। क्या मैंने लिखा है? सडन चेंज दैट इज बियॉन्ड रिकॉग्निशन, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ सडन चेंज आता है। सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सडन चेंज, ठीक है, कि योर लाइफ टर्न्स अपसाइड डाउन, उल्टी हो जाए, है ना, तब आप इस फ्रेज का यूज करेंगे। या एग्जांपल दूं, कि किसी के फादर नहीं रहे हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है, देयर लाइफ हैज टर्न अपसाइड डाउन, है ना, बिकॉज ही वाज द ओनली अर्निंग मेंबर, वही कमा रहे थे, एंड नाउ दे आर रियली स्ट्रगलिंग हार्ड टू मेक देयर एंड्स मीट, कि कैसे उनका जीवन निर्वाह हो। सो अगेन व्हाट एम आई सेइंग, देयर लाइफ हैज टर्न्ड अपसाइड डाउन, ओके। There's life in the old dog yet, कि डॉग में अभी थोड़ी सी जान बाकी है। ये फ्रेज जो है आप किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप यू हैव नो राइट टू यूज दिस फ्रेज। जो बूढ़े इंसान है ना, 60 प्लस है, 70 प्लस है, दे कैन यूज दिस फ्रेज फॉर देमसेल्व्स, दैट कि माना भी बूढ़े हो गए हैं लेकिन देयर इज स्टिल सम लाइफ लेफ्ट, है ना, अभी भी बहुत ताकत है। बड़े बुजुर्ग अगर आपके घर में हैं तो ये बात बोलते होंगे कि बच्चों, आपको लग रहा है कि आपके दादा बूढ़े हो गए लेकिन अभी भी बहुत जान बाकी है, ये वही वाला फ्रेज है। यू माइट फील, माय लिटिल लैड, दैट योर ग्रैंडफादर हैज बिकम ओल्ड बट स्टिल देयर इज लाइफ लेफ्ट इन द डॉग, ओके। देन इज द लो लाइफ। लो लाइफ, इट इज ऑल्सो अ स्लैंग, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ स्लैंग। वी टेंड टू यूज दिस फ्रेज फॉर पीपल फॉर हु आर क्रिमिनल्स, ठीक है, उन्होंने कुछ क्राइम किया हो, या वैगाबॉन्ड जो होते हैं उनके लिए वी कैन से देयर लो लाइव्स। मूवीज आप देखते हैं अगर, तो उसमें भी बहुत बार ये एज स्लैंग ये फ्रेज यूज हुआ है, लो लाइफ, ठीक है। एंड द लास्ट इज वन्स लाइफ फॉल्स अपार्ट, जिंदगी अलग हो जाना, है ना, वन लाइफ फॉल अपार्ट व्हेन समथिंग इंपॉर्टेंट गोज रॉन्ग, है ना। आफ्टर माय फ्रेंड्स after getting divorced, her life has fallen apart. After the loss of their only child, their life has fallen apart. एक ही बच्चा था उनका, वो भी नहीं रहा, तो क्या हुआ है, जिंदगी उनकी बिखर गई है, fallen apart. So friends, these were the idioms. अगर पसंद आए तो do not forget to like my video and share my video and subscribe my video, ठीक है। कौन सा idiom आपको अच्छा लगा, प्लीज let me know in the comment section. Thank you for being with me and watching my video.